अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक अफसोस की बात है जो आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे भी चला है बाकायदा, और 63 टाउन में ये कुछ अरसे से चलता आ रहा है। जो मासूम बच्ची हैं, 6-7 साल की बच्ची होती है, उनको अगवा किया जा रहा है, उसके बाद एक बुरा फेल करके कहीं ना कहीं जंगल में फेंक दिया जा रहा होता है। और परसों शहनाज नामी बच्ची 6 साल जो घर में खेल रही थी वो निकली और पूरी रात घर से लापता थी। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह को जब पता चला अहले मोहल्ला को, एक बच्ची नुमा एक गटर में पड़ी है, और वो बच्ची के साथ क्या वाक़या, पहले उनके वालिद के पास जाते हैं, फिर अहले मोहल्ला से बात करेंगे। और SHO DSP साहब आई थे, उनसे क्या बात हुई हम बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई, ये बताएं आपकी बच्ची के साथ ये वाक़या हुआ, क्या तरीक़ाकार था, कैसे हुआ, कब आपको पता चला आपकी बच्ची गैब है? ये परसों जो है ना गैब हुई 6 बजे, तो मगरिब का टाइम था, तो मैंने घर वाले बोलने लगे बच्ची को लेकर आ जाओ, तो अफ्तारी एक साथ खोलेंगे हम लोग। तो ऐसे मैं बच्ची को ढूंढने लगा, जिन बच्चों के साथ खेलती थी, मैंने मालूमात की उन बच्चों के साथ नहीं थी। तो ऐसे मैं बच्ची को ढूंढता रहा, तो अफ्तारी भी हो गई, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। उनको पता चला भाई, पूरे मोहल्ले वालों ने भाई जगह जगह ढूंढा, बच्ची नहीं मिली मुझे। और मस्जिदों में ऐलान भी कराए, बाकायदा हम लोगों ने स्पीकर लेके गली गली भी ढूंढा, हम लोग को बच्ची नहीं मिली। चारों तरफ जो गटर खुले हुए थे, इधर भी चेक किया, मोहल्लों वालों ने सब ने चेक किया, तो शाम के टाइम नहीं थी बच्ची। तो सुबह 8 बजे बच्ची मिली भाभी को। भाभी वो भाई मेरी बड़ी बहन थी, वो तो आ रही थी, वो गटर चेक करती वो आ रही थी, वो देखा तो बच्चे की कमीज़ नज़र आ रही थी। उन लोगों ने पहचान ली, बच्ची को कमीज़ ऐसी लग रही थी ना, तो ऐसे भागती हुई मेरे पास आई, तो मैंने देखा तो आगे मेरी बच्ची थी। तो बच्ची को निकाल के फिर मैं घर पे ले गया था। ये वाक़या हुआ। तो अस्पताल में गए, क्या हुआ, तो फिर उससे क्या रिपोर्ट आई, कि फिर कैसे पता चला आपको बच्ची के साथ ज्यादती करके ये फेंका गया है? ये मैडम आई थी, उन लोगों ने चेक किया, भाई आपकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, सही है ना। तो DNA बोलते थे, क्या बोलते हैं उसको, DNA वगैरह। हाँ, पोस्टमार्टम हुआ, बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ, DNA वगैरह डॉक्टरों ने लिया, तो वहाँ से रिपोर्ट से पता लगा कि बच्ची के साथ ऐसे ऐसे मामला हुए। सारी रात ये ढूंढते रहे, लेकिन सारी रात ये सोए नहीं है। तकरीबन 6 बजे से बच्ची गई है, रोज़ा खोलने के बाद ये ढूंढना शुरू किया, इन्होंने ढूंढ ढूंढ के थक गई है। सारी रात ये ढूंढते रहे, फिर सुबह जो जब मामला हुए इनको पता लगा, फिर ये थाने भी गए हैं। सुबह ये थाने भी गए हैं, पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन उस वक्त तक बच्ची के साथ ये मामला हो चुके थे। जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ जो शफीक माविया भाई है, जो रात को प्रस्तुत मुझे इन्होंने वीडियो भेजी थी, जो इनके तासुरात थी, जो रोना था, जो दिल को खाने वाला वाकई लग रहा था। ये यूनुस भाई की बेटी नहीं थी, ये शफीक माविया भाई की बेटी थी, ये हम लोग की बेटी थी। और उलमा कराम, 63 टाउन के उलमा कराम सब मौजूद है। शफीक भाई से पहले बात, शफीक भाई आपको कब वाकया पता चला और इस मामले में कहाँ तक आपने पेशन गोई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद तमाम उलमाए किराम, खुसूसन 63 टाउन उलमा कमेटी का नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वाक़े को हमेशा की तरह, जैसे पहले इलाके में अगर कोई मसला मसाइल होते थे तो इन्होंने पूरे इलाके को एक जो वालिद की शफ़क़त होती है उसी अंदाज़ के अंदर यहाँ भी दस्ते शफ़क़त रखा। और इसके साथ मैं यहाँ चेयरमैन हमारे UC10 के जनाब मुस्तफ़ा बरकी साहब, वाइस चेयरमैन आमिर मलक साहब और हमारे वार्ड काउंसलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला साफ़ी साहब यहाँ मौजूद हैं। इन तमाम हज़रात का मशकूर हूँ और अहले इलाका का। बस बात इतनी सी है, ये वाक़या जब हमें पता चला तो उस वक्त हम फ़ौरन यहाँ पे आए, और उसके बाद जो सूरत हाल थी वो तो मेरे ख़्याल में जिस को जब पता चलता रहा वो तमाम आँखें ही अशबार हैं इस वक्त। तो यहाँ सारे मसले एक तरफ, सारा दुख तकलीफ़ एक तरफ, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ हमारे हुक्मरानों की बेहिसी जो हम सब से बर्दाश्त नहीं हो रही, वो दुख भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ बेहिसी देखने में आ रही है वो हमारे हुक्मरानों की आ रही है। कामरान टेसोरी साहब, आप बहुत मोहब्बत वाले हैं, आप कराची की हर गली में जा रहे हैं, और आजकल देखने में आया है माशाल्लाह आप हर दस्तरखान पे मौजूद होते हैं, आप पकोड़े समोसे खाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जनाब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, आप भी बहुत नाइस इंसान हैं, आप माशाल्लाह पार्टी मीटिंग्स के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टी वर्कर की हैसियत से तो बड़े तेज़ तराज हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, लेकिन आप सिर्फ अपनी पार्टियों के वज़ीर आला और गवर्नर नहीं हैं, आप पूरी
पूरी सिंध की आवाम के गवर्नर और वज़ीर आला हैं। आज यूनुस भाई अगर गरीब है, ये काश अगर कोई कोठी कार वाला होता तो आप वहाँ ज़रूर जाते, क्योंकि ये एक झोंपड़ी वाला है। आप यहाँ नहीं आए हो। आपसे मेरा शिकवा, एले इलाका का शिकवा तो बनता है। मैं खुदारा आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आए यूनुस भाई के आंसू पूजें, आए यूनुस भाई की दिलजोई करें, इनके गम को हल्का करें। इनकी बच्ची दोबारा तो नहीं आ सकती, लेकिन आपके आने से इनका गम ज़रूर हल्का हो सकता है। इसके साथ साथ मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, ये हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ये वाक़या खुल्ला म खुल्ला दहशत गर्दी है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर कहीं भी दहशत गर्दी होती है, कहीं भी इस किस्म की कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, हुकूमत उनके साथ माली ताउन करती है। आप आकर देखें, इनके घर में खाने की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। खुदारा आप इन गरीब लोगों को तरस खाएं इनके ऊपर। अल्लाह ताला की रहमतें इस मुल्क में नाजिल होगी। ये मुल्क की अवाम का टैक्स का पैसा है जो आप इन मुल्क की अवाम के ऊपर लगाते हैं। लिहाजा ये हम सब का, सिर्फ मेरा अकेला मुतालबा नहीं है, यहाँ उलमाए कराम का, तमाम सियासी मजहबी जमातों का ये मुतालबा है कि आप इनकी माली मुआवनत करें, इनकी दिलजोई करें। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारा मुतालबा है वो कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का है। उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ तहसील टाउन में हमारे पास, मैं आपको सबूत के तौर पर इतने बड़े बड़े बंडल्स दिखा सकता हूं जो हमने मंशियात के ख़िलाफ़ जहां जहां तक आपके इदारे हैं वहां तक लगाए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कत्ल के भी ताने बाने मंशियात फ़रोशों से, मंशियात पीने वालों से मिल रहे हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त हुकूमत से भी है और इदारों से भी है कि वो इसके ऊपर स्टैंड लें और सख्त किस्म का स्टैंड लें। पहले हमसे ज़ैनब चली गई, पहले हमसे फ़रिश्ता, इस्लामाबाद के अंदर फ़रिश्ता बच्ची का नाम था, वो चली गई हमारे हाथ से। आज शहनाज बीबी चली गई, कल मेरी और आपकी बच्चियों के नंबर ना आ जाएं। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर हम मुतालबा करते हैं, इन कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए। एक सवाल ये है कि जिस तरह भी SHO साहब और SSP साहब आए वो तसल्ली भी करके गए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा लाएमल नहीं आता है सामने, या कातिल नहीं पकड़ा जाता, या कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इसके बाद आप लोग का अगला लाएमल क्या होगा? ये आज हमारे उलमाए कराम ने दोबारा ये कॉल भी दी है कि हफ्ते वाले दिन दोबारा हमने तमाम स्टेक होल्डर जो हैं तहसील टाउन के, उनका हमने इजलास बुलाया है और अदम गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हम ये अपना एहतजाज का हक भी रखते हैं। इस वक्त तो DSP साहब ने, SHO साहब ने हमें बताया है, ताउन की यकीन दहानी कराई है और माशाल्लाह वो वर्क कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम इस वक्त कोई एहतजाज करें जो इन्वेस्टिगेशन में और तहकीकात में वो फ़र्क आ पड़े और ताख़ीर का वो सबब बने। तो इस वजह से हम इस वक्त एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे। अगर 2 दिन का ये वक्त है, हफ्ते वाले दिन दोबारा इंशाल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठेंगे। अगर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती तो फिर आगे का अमल इंशाल्लाह मुशावरत से तय करेंगे। शुक्रिया। ये थे शफीक माविया भाई, जो एक बहुत बड़ा इशू था तहसील टाउन में, और इससे पहले भी कई मरतबा ये वाक़ई हो चुके हैं। सुरजानी थाने को पता है, रात पूरी रात शफीक भाई आप लोग ढूंढते रहे बच्चे, और इससे पहले भी कई बच्चों के साथ ये वक्त हो चुका है। लेकिन ये जो वाक़ई बच्चे को ज़्यादती करके गटर में फेंकना, ये बहुत बड़ा इशू है। हर बाप ये यूनुस भाई की बच्ची नहीं है, सबकी बेटी है, जो अपनी बेटी समझता आज इधर मौजूद है। और अल्लाह ने चाहे इसके ऊपर जहाँ तक जाना पड़ा हम इनके साथ हैं, और ये आवाज़ अल्लाह के हुक्म से बहुत दूर तक जाएगी। आपके दुआ जी बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं UC10 के चेयरमैन, ठीक है, मुस्तफ़ा बरकी साहब। हम इनसे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा इशू है आपके एरिए में, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता चला है कि हमारे इलाके में शहनाज, हमारी बेटी, हमारी यूनुस की बेटी, हमारी बेटी, हमारे इलाके के बेटी के साथ इंतहाई दरिंदगी हुई है। उस ये दरिंदगी इस इलाके में पहली बार नहीं हो रही। मैं जनाब हमारे गवर्नर कमरान टसूरी साहब से और वज़ीर आला मुराद अली शाह से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वक्त मुल्क के आइन का, कानून का बेड़ा उठाने वाले लोग आप लोग हैं। क्या इस आइन का, इस कानून का ज़िम्मेदार आप लोग नहीं हैं? क्या हमें आप लोग इंसाफ नहीं देंगे? आप लोग से हमारी गुजारिश ये है कि हमारे यूनुस भाई के बेटे शहनाज को इंसाफ दे दे। और हमारे इलाके में मंशियात खुलेआम हो रही है,
हर गली में, हर सेक्टर में मनशियात का अड्डे मौजूद है। मैं गवर्नर कामरान टोसुरिस और मुराद अली शाह से गुजारिश करता हूँ कि वो लाजमी हमारे इलाके को इंसाफ दे दे और हमारे शहनाज बेटों को भी इंसाफ दे दे। शुक्रिया।